चलो बेटा पढ़े। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कोई निकाल दो निकाल। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था बेटा 4.2 mg ऑफ n-3 आयंस कंप्लीट। और ये क्वेश्चन आया था आपका करो बेटा, इसे कैलकुलेट करो फटाक से, ये होगा तो बताएंगे आपको। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये बताओ फटाक से क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है टू एलिमेंट है बेटा x एंड y, आपका एक x है दूसरा क्या है बेटा y। कह रहा है कंबाइन टुगेदर, उनको बेटा जोड़ दिया गया फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड x by 2 एंड बेटा x2 by 2, उन्हें इस फॉर्म में जोड़ दिया गया। जैसे हमने कहा आपके पास दो कंपाउंड है बेटा, एक है y एक है x और एक है y। इन दोनों से हमने दो कंपाउंड बनाए, एक क्या बनाया बेटा आपका x by 2 और दूसरा क्या बनाया बेटा x2 by 2, यही तो बनाया। कह रहा है ठीक है। अगर हम बात करें बेटा इसके मोल्स की तो इसमें लिखा है 0.05 मोल। ये बनाने के लिए आपको बेटा जी कितना खत्म करना पड़ा बेटा 5। मतलब यदि आपसे कहा जाए 0.05 मोल ऑफ इसका बेटा x by 3 का हैज मास कितना है बेटा 5 ग्राम है। अगर इसका 5 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बेटा अपने। जैसे यदि बात की जाए बेटा x by 2 और बेटा किसकी बात कर रहे हैं अपने x2 by 3, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लेके चलते हैं। आप हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है x का और y। हमसे जो जो बोला गया वो हम करते हैं। हमसे बोला गया बेटा 0.05 मोल कितना खर्च हुआ है बेटा, कितना बना है कितने में 5 ग्राम में, इतना कंफर्म है। अगर आप एक की वैल्यू निकालेंगे बेटा एक मोल बराबर कितना होगा बेटा 5, ये बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा बटे में 0.05। ये हटाओगे बेटा तो पॉइंट के बाद कितने हैं 2 हैं, तो क्या लगाओगे बेटा 100। 5 से 5 कैंसिल आउट करोगे क्या बचा बेटा 1 मोल बराबर बेटा जी कितना आ गया 100। कंफर्म। तो हमें मोल बेटा जी जो हमें वैल्यू थी वो पूरे कंपाउंड्स की जो कितना आया बेटा 100 ग्राम आ गया। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो बेटा कितना आ गया 100 ग्राम। यदि इसमें निकालने बैठे फिर इसका क्या होगा, तो इसमें कैलकुलेट करना फटाक से। इसमें क्या निकल के आएगा बेटा, ये क्या दे रखा है आपको 3.01 × 10⁻23 मोल्स मॉलिक्यूल्स है ना बेटा। क्या लिखा है मॉलिक्यूल्स। हमें एक बात पता है, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बेटा हम क्या करते थे मॉलिक्यूल्स को याद करो, क्या करते थे बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है बेटा क्वांटिटी है ना, यहाँ पर ग्राम नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये वेट भी नहीं है, यहाँ लीटर नहीं लिखा है मतलब वॉल्यूम भी नहीं है। तो आप बेटा फार्मूला क्या लगाओगे Q/N। बेटा Q की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 3.01 × 10⁻23 डिवाइड बाई बेटा 6.023 ×
इंटू 10 की पावर 20। बेटा ये नंबर कहाँ से आए पता है आपको? एवोगाड्रो नंबर है ना बेटा, इससे डिवाइड करते थे, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। यदि इसे काटेंगे तो बेटा जी कितना आने वाला है आपका 1/2, मतलब 1/2 को मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा 0.5 लिख सकते हैं ना 0.5। ठीक 0.5। अब हमें पता लगा बेटा बोल रहा है 0 पॉइंट मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितना है बेटा 0.5। तो 0.5 मोल और बेटा H2 H3 कितना खत्म हुआ है बेटा 85। तो एक बात समझ में आई कि सर 0.5 मोल में कितना बना है बेटा 85 ग्राम। हमें बेटा किसका निकालना है एक का। तो 1 मोल बराबर बेटा क्या करना पड़ेगा आपको 85 डिवाइड बाई 0.5। पॉइंट हटाओगे कितना लगाओगे बेटा 10। इससे डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है 1 मोल बराबर बोलो बेटा। अरे हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5 बन जा 5 बचा कितना 3 तो कितना आएगा बेटा 170। इतना कंफर्म हुआ आप लोग ये बताओ। इसके मोल्स निकाल लिए उसके मोल्स निकाल लिए हैं। कैसे निकाले? क्वेश्चन में जो दे रखा था हमसे बोला गया बेटा 0.05 मोल ऑफ X/2 हैज मास ऑफ 5 ग्राम, मतलब इसका कितना है बेटा 5 ग्राम है। हमने वही रखा जो क्वेश्चन में था। हमें मोल्स पता करने थे, यहाँ पर बेटा मोल दे रखे हैं, वहाँ पर मोल नहीं दे रखे थे, तो हमें कैलकुलेट करके मोल निकालने पड़े। ठीक है, इतना है। हमने देखा एक का निकालना है बेटा, हमें 1 मोल बराबर हमने सॉल्व किया तो आया बेटा जी कितना 100 ग्राम। यहाँ पर कितना आया बेटा 170 ग्राम। अब बस इतना बता दो हमें क्या देखना है बेटा एटॉमिक मास ऑफ किसका देखना है X का और एटॉमिक मास ऑफ Y का। एटॉमिक मास कैसे निकालने बेटा तो कैलकुलेट कर लो इक्वेशन, मतलब जो वेट ये आया है वो किसका वेट है बेटा वो वेट तो इसका है ना X2 किसका बेटा X/2 का है। ये वाला वेट बेटा किसका है X2/2। अब हम ऐसा करते हैं ये जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं कैसे सर x, ठीक है सर, साथ में बेटा कितना है 2y बराबर कितना दे रखा है बेटा 100 ग्राम। उसको उठाते हैं कितना दे रखा है बेटा 2x प्लस का कितना है बेटा 3y इसका टू कितना दे रखा है बेटा 170 ग्राम। बेटा इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है बेटा, अगर आपको y की वैल्यू पता करनी है तो बेटा x को काटना पड़ेगा क्योंकि 2 है ना, ये को हटाना पड़ेगा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन। जब पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा पक्का ठीक। अब काटो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। 4 में से बेटा 3 गए तो कितना बचता है y। जब 4y में से 3y चला गया बेटा कितना बचा y। 200 में से 170 चला गया तो बेटा कितना बचा 30, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब ऑप्शन देखो क्या हमें x निकालना है, चेक करो नहीं निकालना है ना बेटा। यदि x की वैल्यू बेटा ये है तो y की वैल्यू ये है। अगर y की वैल्यू हमें 30 मिल गई और कोई ऑप्शन में है नहीं तो ये मार के चले जाएंगे। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों इक्वेशनों में से, इन दोनों में से चाहे इसमें रख लो चाहे ऊपर वाले में रख लो, किसी में रख लो किसकी वैल्यू बेटा y की वैल्यू आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यदि मैं बेटा ये दूसरी इक्वेशन में रखूं, अगर इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं तो देखना ही 2x y की वैल्यू बेटा कितनी है 30 इक्वल टू बेटा 170, यही तो है। इसको करेंगे 2x प्लस का बेटा y अपना कितना है 2x प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 90 170। 2x बराबर बेटा जी ये भेजेंगे 170 माइनस बेटा 90, इसे करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका बताओ फटाक से, माइनस करना तो आता है ना बेटा 80 आ गया भैया, ये 80 आ गया। x की वैल्यू निकालोगे बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा बटे में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा तो x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 30, ऑप्शन कौन सा। अब बताओ क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया। देखो फिर से देखना बेटा, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी बात करें। लिखा हुआ है x/2
अपना 0.05 मोल इतना था, हमने 0.05 मोल बेटा उतना ही रखा, 5 ग्राम रखा। हमें 1 मोल का निकालना है, तो जो बराबर की चीज़ है वो कहाँ जाती है, सब बटे में। पॉइंट हटाया, डबल जीरो लगाया, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद दशमलव था। इसे हटाया बेटा, 100 आया, 100 ग्राम। इसका आया बेटा x/2, इसका वेट ये आया। हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा सर इसका वजन कितना दे रखा है, बोले इतना दे रखा है 85। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपके मोल्स थोड़ा है, ये मोल्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी को बेटा जी क्या बनाओगे अपने, मोल्स। तो हमने बेटा फार्मूला लगाया क्वांटिटी वाला, इतने निकाले, हमें पता लगा इतने में कितना दे रखा है बेटा 85, तो 85। इसे बेटा एक की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज़ कहाँ ले गए, नीचे। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 0 लगाया बेटा, 10 हो गया, 5 से काटा तो बेटा जी 1 ये इसकी वैल्यू हमें पता लग गई कि x/2 की वैल्यू बेटा 100 है, x/2/3 की वैल्यू कितनी है बेटा 170 है। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को हम मोलर मास निकाला। देखो इसका मास हम करते थे ना, इसका मास 2x, x रखा, यहाँ पर y रखा, फिर उसे काटने के लिए हमने क्या किया है बेटा, उसे डबल किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया था अभी, फिर उसे डबल करके फिर हमने वो इक्वेशन रखी, दोनों को सॉल्व किया। y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 30, तो हमने ऑप्शन को देख के 30 मार दिया। हमें x की वैल्यू भी पता करनी थी, तो हमने जो y की वैल्यू थी वो कोई सी इक्वेशन में आप रख दो, आपको बेटा कितना मिलेगा 40 ही मिलेगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था। चल आगे बढ़े बेटा। थोड़ा बहुत पानी तो चलता ही है। अच्छा बारिश हो गई थी ना, बारिश हो गई थी इसलिए हमारा मुझे पता चला गया। जॉब करते हैं चलिए बेटा आगे करते हैं। इतना टाइम ही होता ना, थोड़ा स्पीड लिखते चलते, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, नए कॉन्सेप्ट भी बाकी है बेटा। अभी तो नंबर ऑफ मोड्स के क्वेश्चंस ही करा रहे हैं ना। अभी तो आपको पेपर डेंसिटी भी है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लिमिटिंग एजेंट है, बहुत सारे हैं अभी। बढ़िया भी, चलो थोड़ा तेज किया करो बेटा। लो ये क्वेश्चन आ गया, इसे करो बेटा फटाक से। यहाँ लिखा क्या है, एक बात आपको बता दूं, लिखा हुआ है बेटा सेंटीमीटर, क्या लिखा है बेटा क्यूब लिखा है ना, वो अपना किसके बराबर होता है बेटा ml। ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है ना बेटा। करो क्वेश्चन फटाक से।
आपको एक बात तो पता है ना बेटा, लिखा हुआ क्या है? ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है बेटा? मोल। क्या होता है? मोल। बताया था ना। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कह सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स, तो फार्मूला क्या लगने वाला है बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? क्या निकलने वाला है बेटा बताओ? हाँ बस यही है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू बेटा जी क्या होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम हम क्या लगाएंगे बेटा? ml वाला ना। ml वाला क्या लगेगा बेटा? 22,400 इक्वल टू बेटा जी वॉल्यूम आपका कितना दे रखा है? 1120। ये देखो है ना बेटा, लगा दिया। नीचे कितना है? 22,400। काटो बेटा, 1/20 आया ना। जब 1/20 आया तो इसे क्या बोलोगे बेटा? 120। मतलब आंसर आपका कितना बैठ रहा है फिर? सही। अब एक बात बताओ, 120 आया बेटा। और जब आपका 120 आया, 120 को हम लिख क्या सकते हैं बेटा? 0. ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें इतना समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स बेटा जी किसके पूछ रहा था बेटा? ऑक्सीजन का ही तो पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में आंसर जो लगाओगे वो बेटा कौन सा लगाओगे? या तो ये लगाओगे या तो ये लगाओगे। आपको सॉल्व करने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया। लेकिन बेटा इसने पूछा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे क्या? तो क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के पूछे थे ना बेटा। ऑक्सीजन के पूछे तो ऑक्सीजन हमें देखना है। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं बेटा? O2 लिखते हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करानी है बेटा? एटॉमिसिटी। कल बताया था ना, एटॉमिसिटी से। तो नंबर ऑफ बेटा जी हमें चाहिए भैया नंबर ऑफ मोल एटम, मोल ऑक्सीजन एटम। अब बेटा ये चीज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 1/20 इंटू बेटा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को क्या होता है बेटा? 2 है, क्योंकि हम O2 लिखते हैं ना बेटा। तो एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। तो 2 इसे कैंसिल आउट करोगे बेटा जी कितना आया? 1/10। और 1/10 को हम कितना लिखते हैं बेटा? 0. अब आप कहोगे सर जी मोल यहाँ पर आपने किससे मल्टीप्लाई नहीं कराई बेटा? एवोगाद्रो नंबर से। क्योंकि आपने तो कल बताया था कि यदि आप बेटा जी नंबर ऑफ क्या चाहिए होता है? एटम चाहिए होता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? एवोगाद्रो नंबर से। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है बेटा? मोल। तो मोल में आप Na से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना याद रखना। मोल में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा किससे? Na से। हाँ बताओ। हाँ तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया होता तो मैं Na से मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पर लिखा है बेटा मोल, तो मोल कभी भी आ जाए तो आप Na से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 1/10 को बेटा कितना लिखेंगे अपने? 0.1 ही तो लिखेंगे। तो बस ये आंसर हो गया। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? बच्चे Na से मल्टीप्लाई करके इस पे टिक मारते हैं। अब यहाँ पर बेटा मोल दे रखा है तो पहले ही वैल्यू चेंज कर रखी है, तो आप क्यों कर रहे हो? है ना, ऐसा। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इसमें और कुछ नहीं किया गया बेटा। आगे बढ़े। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई की गई और नया कुछ नहीं है इसमें। चलो ये आया आपके लिए, ये क्वेश्चन करिएगा बेटा। इसमें लिखा है इक्वल मास O2 H2 और Cl2 विल हैव रेशियो, मोल रेशियो है ना बेटा, मोल रेशियो ऑफ। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मास कितना दे रखा है बेटा? इक्वल, सबका वजन इक्वल। जैसे मैं बेटा O2 की बात करूं, मैं बेटा किसकी बात करूं? H2 की बात करूं, सॉरी हाँ H2 की बात करें, और बेटा CH4 मीथेन की बात करें।
हमें जो वजन दे रखा है, वेट दे रखा है, मास दे रखा है, वो बेटा सब में कैसा है, सेम है। तो हम कहेंगे सर इसका भी 1 ग्राम है, इसका भी बेटा 1 ग्राम है, और इसका भी बेटा 1 ग्राम है। इतना कंफर्म हुआ आप लोग। अब नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, मास का फार्मूला। गिवन मास कितना दे रखा है बेटा 1 ग्राम, मोलर मास कितना है बेटा 32। बहुत अच्छे। इसे बेटा कैंसिल आउट करोगे तो बेटा जी कितना आ रहा है 1/130 तो आ रहा है, ठीक है। यदि मैं बेटा वजन निकालूंगा इसका तो बेटा 1/h2 का कितना होता है बेटा 2। इसका करेंगे तो बेटा जी 1 y बेटा जी नीचे कितना आएगा इसका 12 और बेटा जी 4 कितना होता है बेटा ये तो आपका 1/में रेशियो। हमें रेशियो चाहिए नॉर्मल, तो आप सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या बेटा जी कौन सी है 32। 32 से बेटा मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/32, कॉमा बेटा जी कितना हो जाएगा 32/12, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 32/16। इसे बेटा सॉल्व कर लो। हमने पूरे को बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई करा दिया था 32 से, बस रेशियो सिंपल करने के लिए। इसे करोगे तो बेटा जी कितना आया 1, इसे काटोगे तो बेटा आया 16, इसे बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आया, कौन सा है बेटा कठिन तो नहीं है ना क्वेश्चन, ये आसान था बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल बोला तो मैंने सबका इक्वल रखा। नंबर ऑफ मोल्स आपको फार्मूला पता है, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। उसका हमने सॉल्व करके रेशियो निकाल दिया। ऐसे कभी रेशियो होता नहीं है बेटा 1/32, 1/2 और 1/60। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या देखो जो तीनों से कट जाए, तो वो कौन सी थी बेटा 32 थी, जो तीनों से कट जाए 32 है। 32 बेटा जी कर दो सॉल्व। चलिए आगे बात करें बेटा। लो नया बेटा पॉइंट आया वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी की बात की जाए सर वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो बेटा ये एक रेशियो है। रेशियो किस किस का है, कोई भी आप गैस ले लो और हाइड्रोजन की गैस ले लो, उन दोनों को बेटा क्या करा दो डिवाइड करा दो, उनका रेशियो देख लो, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा वेपर डेंसिटी। कोई सी गैस ले लो उसकी डेंसिटी और बेटा जी किसकी हाइड्रोजन की डेंसिटी को क्या करा दो बेटा रेशियो में लिख दो या फिर डिवाइड करा दो, वो आपका क्या कहलाएगा बेटा वेपर डेंसिटी कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज बेटा रेशियो किस किस का बेटा डेंसिटी ऑफ गैस का एंड बेटा हाइड्रोजन एट प्रेशर कैसा रहेगा बेटा सेम टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर भी आपका कैसा रहेगा सेम रहेगा। ये पंखा सही हो रहा कॉफी गिर गई है ये होता कहाँ से बारिश का पानी आ रहा है होता कहाँ से यहाँ से यहाँ ये मतलब करा देना चल इसकी बात करें बेटा हो गया। हम बात करें वेपर डेंसिटी की, तो वेपर डेंसिटी की शॉर्ट फॉर्म में हम बीडी बोलते हैं बेटा है ना वेपर डेंसिटी। इसमें क्या होता है सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर पर आप किसी गैस को उठा लो उसकी डेंसिटी मतलब किसी गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को दोनों को बेटा क्या रेशियो उनका रेशियो देखना है। अब बात करें बेटा जी जैसे विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट अ सेम टेम्परेचर एंड बेटा सेम प्रेशर, बस ये
सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर दोनों पे आप क्या देखोगे बेटा जी, वेपर डेंसिटी देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वेपर डेंसिटी अगर फार्मूला देखने में आए तो आता है बेटा जी डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बेटा रेशियो है। हमें वेपर डेंसिटी देखनी है तो जिस गैस का आप क्या निकाल रहे हो, डेंसिटी निकाल रहे हो, डिवाइड बाई बेटा जी किसकी डेंसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी, बस यही करना है। ऊपर किसी गैस की, नीचे किसी हाइड्रोजन की, मतलब जो हाइड्रोजन का जो फिक्स है। अब एक बात बताओ, हमें फार्मूला पता है, इसका फार्मूला पता है बेटा डेंसिटी का, और डेंसिटी का फार्मूला बेटा होता क्या है, डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात बताइए, ये हमारा डेंसिटी बराबर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम है बेटा, तो हमें पता है सर यदि मैं इसमें लगाऊं, देखो आप वेपर डेंसिटी की बात की जाए, यदि इसमें फार्मूला लगाओगे डेंसिटी ऑफ गैस का, तो हम बेटा मास भी किसका होगा बेटा, किसी गैस का होगा, तो मास किसका बेटा, गैस का, वॉल्यूम भी बेटा किसका होगा, गैस का होगा, डिवाइड कर दिया किससे बेटा, हाइड्रोजन की डेंसिटी से। हाइड्रोजन की डेंसिटी का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा बेटा, मास किसका बेटा, हाइड्रोजन का, और बेटा जी वेपर और जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो भी किसका रहेगा बेटा, हाइड्रोजन का। इतना कंफर्म है यहाँ, मैंने सिर्फ फार्मूला लगाया बेटा डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ गैस तो क्या देगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, हाइड्रोजन की बात की गई तो मास अपॉन वॉल्यूम, यही फार्मूला लगाया मैंने। अब क्या किया हमने, कुछ नहीं किया सर, इसे सॉल्व किया तो मास बेटा जी किसका देखा हमने, गैस का, डिवाइड बाई बेटा मास, वॉल्यूम आपने किसका देखा, वॉल्यूम देखा बेटा गैस का। जब इसे बेटा ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का, और नीचे बेटा मास किसका हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। इतना कंफर्म हो आप लोग तो बताओ, इसी को तो ले गए बेटा, इसको यही रोका, देखो ये है, इसको बेटा जब ऊपर ले जाते हैं तो ये चीज ऊपर चली जाती है, ये चीज यहाँ आ जाती है, तो वही तो हुआ। अब एक बात बताओ, हाँ मल्टीप्लाई बेटा, ये चीज यहीं पहुंच जाती है ना, बटे वाली, ये ऊपर वाली यहाँ पहुंच जाती है लाली, ऐसा होता है। जब किसी नीचे चीज को हम ऊपर रखते हैं तो वो बराबर में पहुंचती है, मल्टीप्लाई, ऐसा है। और ये संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, देखो ये ऊपर ये नीचे। अब हमने क्या देखा बेटा, हमारा जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है बेटा, फिक्स रहता है। डेंसिटी किसी की हुई, किसी गैस की हुई, किसी बेटा हाइड्रोजन की हुई, किसी की भी डेंसिटी हुई, उसमें वॉल्यूम आपका कितना रहेगा बेटा, 22.4 लीटर ही रहेगा। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं बेटा 22.4, यहाँ पर भी लिख दूं 22.4, तो 22.4 से 22.4 क्या कर दोगे आप, कैंसिल कर दो, बचा क्या रह जाएगा बेटा, तो बचा रह जाएगा वेपर डेंसिटी बराबर क्या रहेगा बेटा, मास किसका सर, गैस का, जो हमें गैस अभी तक पता भी नहीं है, मास अब बेटा किसका सर, हाइड्रोजन का। बेटा ये एक बात बताओ, ये आपका आ गया फार्मूला, ठीक है ना, तो वेपर डेंसिटी का क्या फार्मूला आ गया, मास किसी गैस का डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो मास पता है ना बेटा, कितना होता है, 1 का 1 तो 2 का 2, फार्मूले में लगा दें। तो वेपर डेंसिटी का जो प्योर फार्मूला है वो क्या आया बेटा, वेपर डेंसिटी बराबर मास किसी भी गैस का डिवाइड बाई बेटा अपने क्या कर देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 2। ये आपका फार्मूला आ गया जो आपको बेटा याद रखना है। क्या फार्मूला है बेटा, वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2। 2 कहां से आया, हाइड्रोजन का, 1 का 1 तो 2 का 2, ये आपका फार्मूला, इतना सारा। अगर आपको कभी भी वेपर डेंसिटी निकालने में आ जाए, क्वेश्चन है बहुत, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, फिर से बता रहे हैं, फार्मूला सिर्फ एक ही है बेटा, वेपर डेंसिटी बराबर, वेपर डेंसिटी होती क्या है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप कहोगे 2 गैसों का रेशियो, 2 गैसों का रेशियो। इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले फैन ऑफ कर ये जाने वाला है, दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए। एक बार खोल के बंद करना पड़ेगा। हाँ बंद। चलो वेपर डेंसिटी का फार्मूला मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2,
और 2 क्या है बेटा, हाइड्रोजन की डेंसिटी मास का वो है। यहाँ पर बात करें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं बेटा नीचे, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर जब हम किसी गैस का डेंसिटी देखते हैं डिवाइड बाई बेटा जी क्या देखते हैं हमने, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे एक बात पूछते हैं, रेशियो होता है रेशियो, रेशियो में कभी भी बेटा आप यूनिट का यूज करते हैं? नहीं। क्यों सर? रेशियो से मैं कहूँ ग्राम बाई ग्राम या फिर कहूँ केजी बाई केजी, 2 किलो और 2 किलो डिवाइड करोगे तो बेटा इसकी यूनिट केजी, इसकी यूनिट केजी क्या हो जाएगी? मतलब रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो बेटा ये रेशियो भी तो है, डेंसिटी का रेशियो किसी गैस का, डेंसिटी का रेशियो किसी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, इन दोनों की डेंसिटी का जो भी रेशियो होता, जो भी रेशियो होता, यहाँ पर बेटा ग्राम लिख देते, यहाँ ग्राम लिख देते, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो आप मुझे बताओ वेपर डेंसिटी का कोई भी यूनिट होगी क्या? नहीं। तो ये बात कहें वेपर डेंसिटी इज अ यूनिट लेस, तो सही है क्वेश्चन, तो सही बात है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसका मतलब ये यूनिट लेस, ये हो गया। वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो हमेशा बेटा वॉल्यूम कितना लोगे आप? 22.4, वहीं से निकलता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे बेटा? 1। मॉलिक्यूलर जो मास रहेगा वही आपका क्या रहेगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए मैंने यहाँ पर मास ऑफ H2 का कितना लगा दिया था बेटा? 2, क्योंकि H2 क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल ही तो है, तो मॉलिक्यूलर मास लगा दिए, मॉलिक्यूलर वेट लगा दिए, तभी तो मैंने 2 लगा दिए, जब बेटा मास और मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, ऐसा, ठीक है ना। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं बेटा? 1 होगा वेपर डेंसिटी में, और बेटा जी क्या रहेगा आपका? मास किसके रहेगा बेटा? बराबर मॉलिक्यूलर वेट के। वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर में, और एमएल में देखा जाए तो बेटा 22,400। यदि अगर बात की जाए वेपर डेंसिटी के फार्मूले की, तो वेपर डेंसिटी बराबर बेटा क्या होगा? मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, और ये कैसी यूनिट है बेटा? यूनिट लेस है ना बेटा। ये जो टर्म है वेपर डेंसिटी, ये बेटा यूनिट लेस है। इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलो आओ बेटा, एक बात बताइए, ये तो अपने कर लिया, इसके आगे बढ़ते हैं। हमें बेटा ये टर्म है जो आपको कुछ याद रखनी है। सबसे पहले आपसे क्या कहा गया था बेटा? जो वेपर डेंसिटी है वो बेटा कैसी है? यूनिट लेस टर्म है। इतना बात समझते हैं आप? ठीक है बेटा, आपको एक टर्म याद रखनी है। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है वो कितनी होती है बेटा? 9 × 10 की पावर -5 ग्राम पर ml। इतना याद रखोगे, 9 × 10 की पावर -5। इसका बेटा हाइड्रोजन की डेंसिटी, तो याद रखना हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या रहेगी बेटा? 9 × 10 की पावर -5। ये तो नॉर्मल है। अगर मैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस A और डेंसिटी ऑफ गैस B। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी का बेटा फार्मूला क्या होगा? किसी रिलेट करना है तो हमें रिलेट करने का मतलब गैस A डिवाइड बाई गैस B, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस A डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस B। ये वाला फार्मूला लगा देंगे अपने। यदि बेटा किसकी बात की जाए? स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए, कभी कभी क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, तो बस फार्मूला आपको याद रखना है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय डिवाइड बाई बेटा जी डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फार्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये थोड़ा रहेगा क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी, और साथ में बेटा ये तो पूछता ही पहुँचता है। 9 × 10 की पावर -5 हाइड्रोजन डेंसिटी ऑफ एनटीपी। एनटीपी पे डेंसिटी बेटा जी कितनी रहेगी? 9 × 10 की पावर -5। कभी कभी बोल भी दिया करो, ये दही जमा के आते हैं मुंह में। चलो
हाँ बेटा, ये हाइड्रोजन गैस, हाँ ये रहता है बेटा 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml। किस पे रहता है? एनटीपी पे रहता है। ये जो वेपर डेंसिटी है वो कैसी है बेटा? यूनिट लेस टर्म है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी गैस ऑफ ए डिवाइड बाय गैस ऑफ बी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी बेटा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना सा। हो गया बेटा? ओके, रुक गया। हाँ रुक गया चला। चलो बेटा चलते हैं। एक और ओके, बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन आएगा इसी पे वेपर डेंसिटी पे है बेटा। फार्मूला आपको याद है? फटाक से आंसर निकाल के रखिए, चेक करेंगे बेटा। आंसर निकाल के रखिए बेटा, चेक होगा। फार्मूला आपको बता दिया गया है, आप भी जानते हैं बेटा। वेपर डेंसिटी का फार्मूला बेटा पता है आपको? क्या होता है बेटा? मास किसी भी गैस का डिवाइड बाई बेटा 2। ये फार्मूला है बेटा। अगर वेपर डेंसिटी की बात की जाएगी तो आपको सब कुछ पता है। वेपर डेंसिटी बेटा दे भी रखी है। कहा गया है बेटा द फार्मूला ऑफ हाइपोथेटिकल गैस, मतलब ऐसी कोई गैस बनी ही नहीं है। बस बोला गया है बेटा हाइपोथेटिकल, मतलब मनगढ़ंत कहानी, ऐसी गैस जो उन्हें खुद नहीं पता है। बोला गया है एन क्या है बेटा? N2X, नाइट्रोजन के पास X लगा दिया। एंड फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ 70। वेपर डेंसिटी बेटा 70 दे रखी है। फाइंड X, X की वैल्यू बतानी है बेटा आपको। 5 चेक करेंगे, देखिएगा। वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो वेपर डेंसिटी बेटा 70 दे रखी है। मास हमें पता है बेटा N2 और साथ में क्या है बेटा? X ही तो है। डिवाइड बाई बेटा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। कल ही बताया था बेटा 3 मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा? और इसका बेटा जी कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, तो इसका कितना हो गया बेटा? 28x। x से करोगे डिवाइड बेटा जी तो 140 बेटा जी कितना हो जाएगा? 28 बराबर बेटा क्या है? x। x की आंसर कितना आएगा बेटा? कितना है? 5 आ रहा है। चलो 5 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 28 से काटोगे बेटा 5। चलो हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन कठिन नहीं। फार्मूला पता है, क्वेश्चन कर लो।
28 क्यों आया बेटा? 14 एक का कितना होता है नाइट्रोजन का? 14 होता है ना बेटा, तो दो का कितना होगा? 28 होगा ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर ऑक्सीजन होता तो कितना आता बेटा? O2, तो 1632 आ जाता। ये अच्छा ये आया। देखो ये है बेटा, मैंने कहा था बराबर की चीज, x बराबर की चीज कहाँ जाती है बेटा? बटे में, तो इसके नीचे जाता है बेटा ये, है ना। बराबर की चीज कहाँ जाती है? बटे में जाती है बेटा, याद रखना। बेटा 140 कहाँ से आया राजा? ये वेपर डेंसिटी है 70। जल्दी यहाँ पर क्या लिखा है? मास। इसका हमें निकालना था। इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराते हैं। देखो कैसे कराते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज रहा नहीं, इससे करोगे तो ये दुगना हो गया। अब दुगना हो गया तो ये नहीं रखा। ये N2 का हमें 28 पता है, ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी? इसके नीचे। जो सॉल्व करोगे वही आंसर हो गया x की। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन बेटा आंसर चाहिए, बताओ बेटा फटाक से आंसर। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर पूछ रहा है बेटा हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2 हैज वेपर डेंसिटी 29 दे रखी है बेटा। तो n की वैल्यू बतानी है, वही है जैसा भी बताया था बेटा। करो बेटा। कितना आ रहा है आंसर? कोई तो कराएंगे अपने, कोई काम है हाँ, लेकिन थोड़ी सी कर देखना। हमें वेपर डेंसिटी बेटा n की वैल्यू तो निकालनी है, जो फार्मूला दे रखा है लगा दो। वेपर डेंसिटी और बेटा जी क्या होता है? मास ऑफ गैस डिवाइड बाई बेटा 2। वेपर डेंसिटी दे रखी है बेटा 29 का जब डबल करोगे तो बेटा जी कितना आएगा? मास ऑफ गैस, हमें मास दे रखा है बेटा, इसका निकालना है, तो ये लगाओ बेटा CnH2n+2। ये जो फार्मूला है वो कौन सा किसका है बेटा? बताना जल्दी से, अगर किसी को पता है तो। एल्केन का है ना, CnH2n+2। ये सिंगल फॉर्म के लिए यूज होता है, बताएंगे कब। ये बेटा करोगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 58। इसको देखो, इसमें नंबर जो आपको पता है वो तो लगा सकते हो ना बेटा। इसमें लगाओगे इसका कितना होता है? 12। n की वैल्यू हमें नहीं पता है बेटा, प्लस हाइड्रोजन का बेटा 1 ब्रैकेट बेटा 2n+2 बेटा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब ये है बेटा कितना आ गया? 12, और ये कितना आ गया बेटा? 49 हो गया, प्लस का 2 इसका 2 कितना है बेटा? 58। ये साइड भेजोगे तो बेटा ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो गया बेटा 58 माइनस 2 इक्वल टू 49। ये कितना हो गया बेटा? 56 49। n से बेटा जी n की चीज जब यहाँ रहती है नीचे जाएगा, 56 डिवाइड बाई बेटा जी कितना हो जाएगा? 14। तो कितना आने वाला है बेटा? 4। बताओ कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? बताओ बेटा ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? यहाँ से देखो, इसका मान रखा 12, n है प्लस बेटा, क्योंकि मोलर मास में अपने जोड़ते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन का 1, ये ऐसा का ऐसा ही, इससे मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब तो है नहीं बेटा। ये कितना आएगा? 12। ये कितना है बेटा? 2n। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा? 12 और 2 14 प्लस 2। इसको बेटा बराबर की चीज़ है, प्लस में है, उस साइड भेजोगे तो किसमें हो जाएगी बेटा? माइनस में। तो 58 माइनस 2 56 हो गया 14। बराबर की चीज़ n को वहीं रोको, 14 को कहाँ भेजोगे बेटा? नीचे। तो कितना हो जाएगा? 56/14 काटोगे तो कितना आ रहा है?
58 कहाँ से आ गए लल्ली? मैंने कहा था इसे डबल यहाँ पर जो 2 है इसको डबल नहीं करोगे बेटा वेपर डेंसिटी को, यहाँ रखा इसे बेटा डबल हो जाएगा, डबल हो गया 58 हो गया। हाँ ऐसा है। ये तो नहीं पड़ा। ये वाला 29 मल्टीप्लाई 2 वाला मतलब 29 पर पेपर टाइम। हाँ। अच्छा अब समझ में आ गया। तो ये बेटा डबल करोगे ना ऐसे, मैंने कहा था ना इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई किया है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर देना बेटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक छोटे मोटे से क्वेश्चन इसमें उधर थर्ड वाली लाइन 1 2 3 ये बेटा यहाँ पर देखो कार्बन की वैल्यू n प्लस बेटा प्लस क्यों आया ये कहना चाह रहे हो? वो जोड़ते हैं ना तब आता है। हाइड्रोजन 1 ये बेटा 2n + 2 है 2n + 2। अब करो यहाँ करोगे तो बेटा जी 14n ये है मतलब 12 ये है 2 ये कितने हो गए प्लस का। ये यही रोको ये चीज़ इधर ले जाओगे तो बेटा ये प्लस में है, इस साइड किस में होगी माइनस में, तो 58 - 2 बेटा जी कितना होता है 56। चलिए क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन करिएगा इसका आंसर चाहिए। करो बेटा क्वेश्चन, देखते हैं आंसर कौन बताएगा। ये आंसर आया। क्वेश्चन बोला गया बेटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एचटीपी। हम जानते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट ग्राम की बात की जा रही है तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर बेटा जी कितना होता है 22.4 होता है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स लगाओगे गिवन मास आपको दे रखा है 11.2 डिवाइड बाय बेटा 22.4 नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा 1/2 आ गए। जब भी हम 1/2 की बात करेंगे हमने एक फार्मूला पढ़ा था n बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 पढ़ा था बेटा। यहाँ से वॉल्यूम निकालो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बेटा 1/2 जब कृषि मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये 22.4 बराबर वॉल्यूम
वॉल्यूम करोगे तो बेटा कितना आ रहा है 11.2 वॉल्यूम। आंसर कौन सा है बेटा? सेकंड। इसमें क्या था? कुछ था नहीं। बस ये है, आपको ये चीज अगर पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। मॉलिक्यूलर वेट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दे रखा है, मोलर मास हमें पता है बेटा 1/2 आया। वेपर डेंसिटी का फार्मूला आपको पता था बेटा, n बराबर क्या होता है, जो अपने नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम की टर्म में थे, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 बेटा। n नंबर ऑफ मोल्स लगा दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बेटा, त्रिशी मल्टीप्लाई कराई तो 22.4 वॉल्यूम पता करना था। इन दोनों को काटा बेटा तो काटोगे तो आधा ही आता है। 22.4 का आधा बेटा कितना होता है 11.2। बस इतना सा क्वेश्चन को घुमाया गया, बस और कुछ नहीं। मैंने कब तक लिया था? चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें। आप कहोगे सर डेली डेली क्वेश्चन ही ले आते हैं बेटा। मोल्स है, जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। और ये किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन। तो वही करा रहे हैं, इतना सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं, कभी आपके पेपर में कभी आए, अगर आप करे हुए हैं तो फटाक से आंसर बता सकते हैं। अन्यथा जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे आप, तब तक बेटा क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। इसीलिए पहले खुद से कराते हैं आपको कि बेटा खुद करो, उसके बाद हम बताते हैं। बोला गया है बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल और बेटा H2O लीटर में है। बताओ बेटा, इतना याद रखना बेटा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, ये बात याद रखने वाली है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। बेटा मैंने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं पूछा, मैंने पूछा डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, पूरे की डेंसिटी कितनी, तो बेटा 1 ग्राम पर ml। करो बेटा फटाक से। यहाँ दे रखा है बेटा जी वाटर 1 मॉलिक्यूल दे रखा है बेटा, बताना है आपको। Na अगर 18 ग्राम है ना बेटा, क्या दे रखा है 18 ग्राम। हमारा जो फार्मूला था, आप तो सोचना H2O का बेटा मास कितना होता है बेटा, मास होता है बेटा 18 ग्राम, 18 होता है बेटा। अब आप हमें इतना बता दीजिए, अगर ये 18 ग्राम है तो हमारा फार्मूला क्या था, वेपर डेंसिटी बराबर मास इनटू बेटा क्या था, वॉल्यूम। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, ये हम बात कर रहे हैं बेटा वाटर के लिए। किसके लिए बेटा, वाटर। यदि वाटर की बात कर रहे हैं तो वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा, 1। मास कितना है बेटा 18 ग्राम, डिवाइड बाई बेटा क्या है, वॉल्यूम। यही तो है। ये इधर लाओगे तो बेटा जी 18 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कितना हो गया बेटा, समझ में आया आपको, क्या आया कि सर यदि डेंसिटी आपकी वाटर है, वाटर का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 18 होता है, तो वॉल्यूम भी 18 ml होगा। इसका मतलब ये आया, मॉलिक्यूल की बात की गई है बेटा, Na आपका ml बेटा कितना है 18 ml है, तो 1 ml बराबर क्या होगा बेटा, मतलब Na क्या है बेटा, आवोगाद्रो नंबर है ना। आवोगाद्रो नंबर अगर 18 ml है तो बेटा एक की बात की जाए तो इसमें क्या होगा बेटा 18 डिवाइड बाई, ऑप्शन मिला कोई सा, ये
ये बेटा ग्राम में है, ठीक है ना। ये मैं जी ऐसी बनाता हूँ जिससे कि आपको लगे, ऐसे लगा चेंज कर देंगे, ऐसे लगा। फिजिक्स में भी ऐसा है, लेकिन केमिस्ट्री वाली फिजिकल पार्ट है वो ऐसा है। अगर यहीं पर आप ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की अगर बात करने लगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं। ऐसा फार्मूला याद है, क्वेश्चन कर दोगे, थोड़ी समझ भी होनी चाहिए ऐसा है कि कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे निकलेगी, बस इतना समझ। जैसे इसके आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन आता है बेटा, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस whose pipe occupied a volume of 2.8 लीटर एट एसटीपी। कह रहा है 5 ग्राम ने कितना बेटा एक्यूपाई कर रखा है 2.8, या कह सकते हो बेटा 2.8 लीटर ने कितने ग्राम कर रखा है बेटा 5 ग्राम, दोनों बातें। तो 1 लीटर में कितने कर रखा होगा, बात करते हैं। हमारे बेटा 2.8 लीटर में कितना बेटा कर रखा है इसने 5 ग्राम। तो बेटा 1 लीटर में कितना कर रखा है 5 डिवाइड बाई 2.8। बेटा पॉइंट हटाओगे कितना जाएगा बेटा 10, यही तो आया। इसका मतलब क्या है बेटा 50 बाई 28, 1 लीटर, ठीक है बेटा 1 लीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है बेटा, बताओ बेटा आंसर। पूछा क्या है बेटा कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। बेटा एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी कितने वॉल्यूम पे निकलती थी 22.4 ना। ये अपने कितने ml का निकाले पड़े हैं 1 लीटर का। हमें यहाँ पर कितना करना है बेटा 22.4 लीटर का पता करने के लिए हमें 1 का पता है, तो 22 का कितना होगा बेटा यही तो होगा। हम मल्टीप्लाई तो कराया बेटा, जब 1 का हमें पता है 22.4 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करा दो। पॉइंट हटाओ बेटा 0 लगाओ, ये बेटा 28 चौका बेटा जी कितना होता है 224, 5 चौक 200 5 अट्ठे 40 है ना बेटा 8 आएगा। इसे करोगे तो बेटा 22.4 लीटर में आपका 40 आया। कितना आया बेटा 40 ग्राम। लो का यही आंसर है, यही पूछा गया था बेटा कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ 5। अब बताओ क्या 40 होगा बेटा 20 होगा। बोले क्यों, आपसे पूछा गया है वेपर डेंसिटी। अब फार्मूला तो लगाओ, ये तो आपने बेटा वजन निकाला है, बेटा फार्मूला लगाओगे वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई बेटा 2। 40 हमने निकाला है, डिवाइड करोगे तो वेपर डेंसिटी कितना आएगा बेटा, ये मार के आंसर चलेगा। कुछ लोग उसी को आंसर बता देते हैं 40 मार के चले जाते हैं, लोग हो गया भैया, फिर कहते हैं अरे रेट मार्किंग होगी गलत हो गया। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की बात है और कुछ नहीं, आपसे और कुछ नहीं पूछा गया। सबसे पहले आपको बोला गया है बेटा जी 2.8 लीटर आपका फायदा रख रहा है, तो ये कितना रखेगा इतना। आपको ये पता है कि वेपर डेंसिटी में वॉल्यूम कितना होता है बेटा 22.4, उससे मल्टीप्लाई कराओ, सॉल्व कराओगे 40 आएगा। 40 आया बेटा, वो क्या है आपका, वो आपका वजन है, मास है, उसके बेटा वेपर डेंसिटी की फॉर्म में रख दो 20 आ गया। तो क्वेश्चन कठिन नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ देखो लाली, आपसे बोला गया है 2.8 लीटर कितने में है बेटा 5 में, तो 2.8 लीटर बेटा 5, ठीक।
हमें बेटा 1 लीटर का पता करना है, तो बेटा 1 लीटर का पता करने के लिए ये चीज़ कहाँ चली जाएगी बेटा नीचे, हम पॉइंट इंडाइलेक्ट कितना आएगा बेटा 10, 50 में बेटा जी कितना आया 28, 1 लीटर का। हमें अभी पढ़ाया था एचटीपी पे जो वॉल्यूम रहता है वेपर डेंसिटी का वो कितना रहता है 22.4, हमें 22.4 का पता करना है बेटा। तो हमने 50 हमें पता है, इसी को बेटा ये कितने का है 1 का, 22.4 का पता करने के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे इसे बेटा पॉइंट सॉल्व करके हम जो निकाल के ले आए वो कितना था बेटा 40 का। मतलब 22.4 लीटर में जो वजन आया, जो मास आया वो कितना है बेटा 40। हमसे क्या पूछा था, मास पूछा था नहीं, हमसे पूछा था बेटा वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। जब वेपर डेंसिटी पूछा है फार्मूला लगा दो, वेपर डेंसिटी बराबर मास अपॉन 2, मास बेटा 40 डिवाइड बाई 2 कितना आया बेटा 20। आंसर कितना सा क्वेश्चन करें बेटा। अच्छा एक बात पूछते हैं जेन्युइन, सच बताना, नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो बताओ। केमिस्ट्री समझ में आ रही है? कुछ कुछ नहीं आ रही है ना। तो ये पार्ट फार्मूले में है, फार्मूले में वैल्यू लगाना नहीं आ रहा है, या फार्मूला याद नहीं है, या कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं आप लोग, या कुछ और। आपने बताया जैसे कि एक में 2 आ रहा है पॉइंट और एक में वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा एक में 2 आ रहा है, एक में वॉल्यूम, ऐसा है, ठीक। चलो ये भी देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए बेटा, ये क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन करो, तब आपको समझाते हैं आपकी गलतियां कहाँ हैं। गलतियां बताएं, क्वेश्चन करो बताते हैं, करो क्वेश्चन बेटा। दूसरा चौथा और
बेटा एक बात बताओ, आपसे ये पूछा गया इसमें वेपर डेंसिटी पूछी गई या डेंसिटी पूछी गई? नहीं, वेपर डेंसिटी लिखा दिख रहा है। तो कुछ लोग वेपर डेंसिटी वाला फार्मूला लगा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, जब आप क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ोगे या फिर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है, तो चल दोगे घर से तो पता नहीं कहाँ पहुँचोगे, है ना? तो जो दे रखा है बेटा, कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी नहीं दे रखा और डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो आप जानते हैं ना कि सर जो वॉल्यूम होता है वो बेटा डेंसिटी को निकालने के लिए कितना होता है? 22.4 होता है ना बेटा, तो 22.4 लगा दिया लो। अब बेटा मास किसका निकाल रहा है सर? N2 का, तो N का 14, 2 का 28। डेंसिटी पता करनी थी, इसे जब सॉल्व करोगे तो बेटा जी डेंसिटी कितना आएगी बेटा? 1.25 ग्राम पर बेटा जी क्या आने वाली है? लीटर। डाली जो आप कर रहे थे 22,400, वो यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लेते कि यहाँ पर बेटा लीटर है या ml, इतना सा है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना सीखिए, क्वेश्चन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है बेटा। उस चीज को समझोगे तभी तो कर पाओगे ना, ऐसा है। अगला क्वेश्चन करोगे बेटा, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला बता सकते हो आप लोग? बता सकते हो? कल आए थे? कल नहीं आए थे? लल्ला? हाँ, कल आए थे, बैठा था। हमें ये बता दो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है निकालने का, जो कल ही हम बता रहे थे, है ना? वो क्या था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देते बेटा? किससे? हाँ, एवोगाड्रो नंबर इनटू एटम्स, यही तो था, बस यही है, खत्म। तो हमें ये देखना है सबसे पहले, अगर आपको ग्राम दे रखा है बेटा तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। अरे जो आपको अगर मैंने क्वेश्चन देखा, ठीक लो भैया क्वेश्चन, ये आ गया बेटा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है बेटा नंबर ऑफ एटम, समझ गए आप? नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे इन अ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम, बेटा इतना दे रखा है। अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, जब भी वॉल्यूम टर्म होता है तो वॉल्यूम जब भी दिया रखा हो तो लल्ली कौन सा फार्मूला लगाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? गिवन मास। अरे गिवन मास तो लगाते हैं ना बेटा जब इसमें मास दे रखा होता है, इसमें दे रखा है ml, ml मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला है ना बेटा? 3 फार्मूले थे, नहीं थे? सच बताओ। 3 फार्मूले थे, मास अपॉन मोलर मास, क्वांटिटी की टर्म में Q अपॉन Na, एक और था बेटा कौन सा? वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम में V अपॉन 22.4 लीटर, और ये किस में दे रखा है? कौन सा लगाओ? बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर बोला क्या गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम इतना, इसका मतलब क्या है बेटा? डेंसिटी की फॉर्म की बात कर रहा है,
1 ड्रॉप ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो 1 होती है, तो जितना आपका वजन होता है वो बेटा किस में चेंज हो जाता है, ml में दे रखा है, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, मास। मतलब इसका जो वजन है, जो मास है, वो बेटा कितना होगा 3.6 ग्राम इतना होगा। जब आपको ये दे रखा है तो फार्मूला लगा दो बेटा, n बराबर मास दे रखा है 3.6, मोलर मास बेटा जी वाटर का कितना होता है बेटा 18, इसका करोगे n बराबर बेटा जी कितना हो जाएगा, डबल है 0.2, ये क्या आ गया बेटा n। जब भी आपको बेटा जी क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ एटम बराबर 0.2, मतलब बात करें फार्मूला क्या था बेटा, मोल्स इनटू बेटा Na इनटू बेटा एटॉमिसिटी, ये तो था बेटा। अब एक बात बताइए, यदि पर मैं यहीं पर फार्मूला लगाऊंगा तो मोल्स बेटा कितने दे रखे हैं 0.2 बेटा Na, अब जिससे पूछे वो बताएगा। मुझे क्वेश्चन वेपर डेंसिटी बने ना, फार्मूला लगा के डेंसिटी बराबर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी 1 है, मास जितना है उतना ही क्या है, उतना ही क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम जितना है उतना ही क्या आएगा, मास आएगा। इतना तो बता रखा था अभी ना, ऐसा है। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, इस क्वेश्चन में एटॉमिसिटी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना, क्यों ऐसा क्यों, वाटर है ना, वाटर H2O, तो इसमें पूरे की बात कर रही है, एक इसका 2 इसके, कितने आ गए बेटा 3 दूनी नीचे 0.6 Na। आंसर बेटा आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, बेटा यहाँ पर आपके, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये दिक्कत ये लग सकती है कि सर जी यहाँ पर लिखा है ml, आपने लिखा है ग्राम, ये क्यों लिखा है, तो बेटा वेपर डेंसिटी जब 1 होती है ना, तो आप ml को मास को वॉल्यूम मानते हैं, वॉल्यूम को ml, दोनों बराबर रहते हैं। अगर वॉल्यूम लिखना है तो इतना, मास लिखना है तो इतना, जैसे अभी नहीं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, उसको भी यही माना था बेटा, ऐसा बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये वेपर डेंसिटी का खत्म होता है बेटा। क्वेश्चन जो वेपर डेंसिटी के होंगे वो आपकी बुक में होंगे, एनसीईआरटी में होंगे, उन्हें सॉल्व करिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का जमावड़ा खत्म होता है, बात स्टार्ट होती है तो बेटा कहाँ पर, अब स्टार्ट होती है बेटा परसेंटेज पर। ये आपका नया टॉपिक आया बेटा, लिखा हुआ है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम एम्पिरिकल फार्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। क्या बोला गया बेटा, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। जैसे मैं बात करूँ आपसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। हमने कहा बेटा, एग्जाम्पल हमने ले लिया H2O का, किसका बेटा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हमें इतना बताइए H2 की परसेंट वैल्यू, आपको वाटर लेना है, वाटर बनाना है। मैंने एक गिलास लिया, गिलास में देखा, आपसे कहा बेटा तुम ऐसा करो हाइड्रोजन ले आओ और तुम बेटा ऑक्सीजन ले आओ, इसमें हम वाटर बनाते हैं। बोले ठीक है। बोले सर जी हम कितना लेके आए, हम कितना लेके आए, मतलब हम हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज लेके आए, ये कितना परसेंट लेके आए जो अपना वाटर बन के तैयार हो जाए। यही चीज कौन करेगा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। कह रहा है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब एक का, अगर मेरे पास H2O है तो बेटा जी हाइड्रोजन के परसेंटेज की बात करूंगा, और बेटा दूसरा कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करूंगा।
इतना कंफर्म है बेटा? चलो अब देखो आगे, यदि आगे बात की जाए बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी वाटर में बेटा कितनी होती है बेटा? फार्मूला आपके सामने है, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू बेटा परसेंटेज निकाल रहा हूं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं 100। हमने देखा बेटा एटॉमिसिटी वाटर में बेटा 2 है तो 2 लगा दें, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना पूरे की नहीं, हाइड्रोजन तो ओनली 2 है तो 2 लगा दिया। एटॉमिक वेट किसका बेटा? जिसका निकाल रहे हैं, किसका बेटा? हाइड्रोजन, तो कितना आया बेटा? 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूल का वेट कितना है बेटा? 18 है ना, 16 2 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 18 डिवाइड बाय 18 इनटू बेटा क्या करेंगे 100। क्या आपको सॉल्व करना नहीं आता? आता है। अब बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है बताओ? ये काटोगे 90, इसे काटोगे बेटा ये कितना आ जाएगा 9। 100 को 9 से भाग करोगे बेटा 100/9 तो आएगा बेटा जी कितना? 11 पॉइंट कुछ आने वाला है ना बेटा 33 11.111। तो हाइड्रोजन का परसेंट कितना है बेटा? 11.11। अब आप बेटा ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए, कोशिश करिए निकालने की। करो 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 फटाक, जब सीखा है तो कर लो फटाक से, है ना? कर लो, यही लगाना है, ऐसी फार्मूला लगाना है। ऑक्सीजन का वेट मैं बता देता हूँ बेटा कितना होता है 60। एटॉमिक वेट लगाओगे ना तब की बात है, लगाओ फटाक से करो। क्योंकि हाइड्रोजन का वजन एक ही होता है ना, आइटम 2 है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो दिया है ना जी। 100 कितना आया? 100 लाली 100 तो टोटल है, जो एक वाटर लिया वो कितने परसेंट है बेटा? 100%। जिसमें से ऑक्सीजन बेटा जी जो हाइड्रोजन है वो कितना है? हाइड्रोजन है 11.11। तो जो ऑक्सीजन का परसेंट है वो कितना है बेटा? 89. चलो बेटा देखना, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए बेटा इस पे क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 1 इनटू वजन कितना है बेटा? 16, टोटल कितना है बेटा? 18, बोले ठीक है, इनटू बेटा 100। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर कितना आ रहा है? 88 पॉइंट ये आ रहा है 55.9 नहीं, बताओ कैसे? देखना बेटा जब वाटर आपका 100% है, जो 2 कंपाउंड से मिलके बना है, तो हाइड्रोजन आपका बेटा कितने परसेंट था? 100%। जिसमें से आपका बेटा जी ऑक्सीजन कितने परसेंट आया है बेटा? ऑक्सीजन आया है बेटा 11.11। इसे माइनस करोगे इधर से बेटा ढाई जाएगी, कितना हो गया? 10 में से 1 गया 9, यहाँ रह गया बेटा 9 8 पॉइंट, इधर रह गया आपका कितना? इधर से ले गए थे 9 8 और यहाँ पर कितना बचा? 12 कैसे रह गया भाई? इधर से ढाई लगेगा 9 8 ये है। लो आप कहोगे सर आपने कैसे निकाला? तो देखो बेटा बात ये है, टोटल बेटा आपके पास मैं कहूँ कि कैसे कहें वाली चीज
आपसे कहा बेटा 100% है, ये कितना है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और बेटा ऑक्सीजन से, समझ में आ रहा है ना। ये अगर आपका 100% है और ये बेटा जी किससे मिला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आपसे कहा मैंने ये वाला हाइड्रोजन निकाल लिया, हाइड्रोजन बेटा निकाल लिया ये, तो ये कितना बचा, अरे 100 था पूरा, ये निकाल लिया तो कितना बचा, 100 में से घटा दो, ये 100 में से ये घटा दो, जितना बचा ये रहेगा, तो वही आप कर सकते हो। तो दो कंपाउंड, अगर पूरा एक कंपाउंड 100% है, मतलब अगर आपको 3 वैल्यू दे रखी है तो 2 वैल्यू आपको अगर पता है तो दोनों को जोड़कर 100 में से घटा देना, इसकी वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी। पक्का, यही तो है। ऐसा लिखा हुआ है बेटा, अगर कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया गया तो एटॉमिसिटी कितनी लगाओगे बेटा, 1। अगर आपसे क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया गया तो आप एटॉमिसिटी कितनी लगाओगे बेटा, 1। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलो सॉल्व करना होता है बेटा, 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ये तो है ना बेटा। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 8 बटे बेटा ये जल्दी, इसकी वैल्यू अभी निकाल के आए थे अपने। 100 बटे 9 को बेटा क्या बोल सकते हैं, 100 बटे 9 को 8 है ही पहले, 11.11, इससे बेटा करोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, पॉइंट 8 एकम 8, 8 एकम 8 नहीं यार, दूसरा था हाँ हाँ, वो भी बहुत तरीके। चलिए आगे बढ़े, बोलू जी। तो आपको बेटा वेपर डेंसिटी का फार्मूला पता हुआ, परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लिए पहला क्वेश्चन। आप नहीं कह रहे हो, आप भी तो कह रहे हो फिर। इसका आंसर बताइए, चलिए। हाँ करो बेटा ऐसे फटाक से। इसका मॉलिक्यूलर मास Fe बता देना है आपको बेटा। Fe का जो वजन होता है वो बेटा कितना होता है, 56, पहले बता दिया है। इस पूरे का बेटा मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालोगे, तभी तो बेटा उससे डिवाइड करोगे ना। फार्मूला क्या था, एटॉमिसिटी इनटू बेटा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय बेटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, यही तो था। करो इसका पूरे का बेटा जी वजन निकाल के बैठोगे तो क्या लिखा हुआ है, Fe2SO4 का थ्राइस, ये तो है ना। Fe का बेटा जी कितना होता है, 56 इंटू 2 प्लस ये बेटा कितना है, थ्राइस ऑफ 32, 64, ये कितना है बेटा 96 का 3 प्लस ये कितना आएगा बेटा 11, इसे सॉल्व करोगे तो प्लस 3 छक 18, 1 27 1 28, 102, 400। लो बेटा पूरा आ गया बेटा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। हम निकाल के आए अभी, हमने मॉलिक्यूलर वेट देख लिया बेटा, कितना आया है बेटा। हमें देखना है परसेंटेज ईच, कह रहा है बेटा डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, Fe है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यही तो है बेटा। आइए निकालते हैं सबका। बेटा हम Fe का निकालने बैठे तो हमने देखा एटॉमिसिटी, फार्मूला जो याद है हमें, एटॉमिसिटी कितनी है बेटा 2 इंटू बेटा Fe का वजन कितना होता है 56 डिवाइड बाई कितना है टोटल 400 इंटू बेटा 100। इसे बेटा सॉल्व करोगे 0 से 0
0 से 0, इसे सॉल्व करोगे बेटा जी कितना आएगा, इसे सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो बेटा जी कितना आएगा बताओ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितने परसेंट आया बेटा 28%। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो सल्फर कितना है बेटा बताओ, एटॉमिसिटी कितनी है 3, 1 नहीं है भैया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 है, 3 इंटू वेट ऑफ सल्फर कितना होता है लाली, 32, कितना होता है बेटा 32, डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, सब निकाल के लेके आए अपने, कितना है बेटा 400 इंटू 100, 1 से 1, 4 अट्ठे 32, 8 तियां 24%। अब एक बात बताओ, जब हमें 2 का वेट पता है तो तीसरे का निकालना है परसेंटेज नहीं, क्योंकि टोटल 100 ही तो है, या तो 100 में से घटा दो या कैलकुलेट कर लो, तो जो अच्छा लगे आपको, हम तो कैलकुलेट करेंगे भाई। ऑक्सीजन बेटा जी कितनी एटॉमिसिटी दे रखी है, एटॉमिसिटी 12, 4 3 जा 12 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है लाली 16 बटे बेटा किससे डिवाइड करूं 400 से, इंटू किससे मल्टीप्लाई 100 से, बेटा 0 से 0 काट दें, काट दिया, 4 चौक 16, करोगे बेटा कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना परसेंट बेटा। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो हमें नहीं आता था, बस वैल्यू लगाना नहीं आता कि कहां पर लगाएं, बात ये है और कुछ नहीं। वो चीज आप अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे, क्योंकि फार्मूला तो हमें याद है, क्या है बेटा परसेंटेज बराबर एटॉमिसिटी इनटू बेटा एटॉमिक वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू बेटा परसेंटेज निकालते हैं 100, पता ये बेटा है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ऐसा परसेंटेज का पोजीशन मोल कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे आपके पास, क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है ना। तो ये तो जितना कराया गया उतना बेटा घर पे जाकर रिवीजन करिएगा। अब तक जो तीनों क्लास में अपना हो चुका है उसको रिवीजन करिए, घर पे क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो हमें बताइए, ठीक है ना। या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कुछ भी हो आपको बताना है बस, ठीक है। कितना हो गया? 29 कोई एडमिन नहीं बनाता, अभी क्या बात